ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। सो माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। कल पंजाब की जो मेरिट लिस्ट आ चुकी हुई है, जिसमें सब बच्चों को पता लग चुका हुआ है जितने कौन कौन से कॉलेजेस उनको अलॉट हुए हैं। अमृतसर हुआ है, फरीदकोट, मोहाली, डीएमसी लुधियाना, पिम्स जलंधर, ज्ञान सागर बनूड, रिमट सरंद, आदेश, एसजीआरडी, सबको जो जो भी कॉलेजेस उनके रैंक के साथ जो भी उन्होंने मांगा था और उनके स्कोर और उनके मेरिट नंबर के बेसिस के ऊपर जो वो कॉलेज की अलॉटमेंट हो चुकी हुई है। एमबीबीएस के साथ साथ में बच्चों की बीडीएस की सीट भी अलॉट हो चुकी है, बिकॉज काउंसलिंग प्रोसीजर में एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की ही इकट्ठी चलती है। बीएमएस इज ए सेपरेट पार्ट और जो वो वेटनरी इज ए सेपरेट पार्ट। ठीक है, सो वो दोनों काउंसलिंग अलग, काउंसलिंग बॉडी अलग है उनकी। तो एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग बॉडी सेम है। तो जैसा कि लास्ट कल वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, जब वो कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन किया सारे कॉलेजेस की लिस्ट, कौन से कॉलेज में जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी के लिए स्कोर जो वो लास्ट क्या रहा। सो डिमांड में था बीडीएस के बारे में बच्चों को थोड़ी सी अवेयरनेस भी की जाए और साथ साथ में बच्चों को बीडीएस के जो वो रैंक पता लग जाए और क्या उनको करना है वो सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। बीडीएस का स्कोप क्या बनता है और बीडीएस के कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो टोटल सीट्स कितनी है, सीट मैट्रिक्स क्या है। तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड बाय द टुडेज वीडियो। और राउंड 1 का रिजल्ट क्या रहा और राउंड 2 और 3 में क्या पॉसिबिलिटीज है, सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड बाय द टुडेज। इसमें हमने डिस्कस की है कैटेगरी वाइज ही जो और अल्फाबेटिकल कॉलेजेस लगाया। दिस इज नॉट द हायरार्की ऑफ दैट कॉलेजेस, जो वो चॉइस फिलिंग के बेसिस के ऊपर ये हायरार्की नहीं है, ये अल्फाबेटिकली है। सबसे पहले आदेश का डिस्कस करते हैं, देन बाबा जसवंत सिंह का करते हैं, फिर उसके बाद क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज का डिस्कस करेंगे। तो जो भी कट ऑफ रहा मेरिट नंबर के साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। सो मेरिट नंबर के बेसिस के ऊपर नेक्स्ट राउंड में क्या पॉसिबिलिटी है, तो यही आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है। सो दैट इज वाई आई एम जस्ट जो भी आपके लिए जो एनालिसिस लेके आया हूँ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट। ठीक है, ओके। सो द थिंग इज दिस, देखो जी कैसा है। फर्स्ट राउंड में आदेश में गवर्नमेंट कोटा, ठीक है, गवर्नमेंट कोटा की फीस आई थिंक मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की है कि 1,65,000 रुपया फीस बीडीएस की गवर्नमेंट की डेंटल की है। और मैनेजमेंट कोटा में अगर सीट मिलती है तो 2,20,000 की फीस जो वो लगेगी आपकी, अगर मैनेजमेंट कोटा की मिलती है। तो यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली आपका जो वो 35 और 50,000 का जो वो एटलीस्ट आपका मार्जिन है गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा पर ईयर का। ठीक है जी, तो अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसका जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या रही, तो आदेश में 362 नंबर के ऊपर क्लोज हुआ है। मेरिट नंबर जो वो अगर बीसी कैटेगरी की, जब पहले जनरल डिस्कस कर लेते हैं, आदेश में 3740 और उसके बाद जो वो 303, ये मैनेजमेंट कोटा के डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरिट नंबर जो इसका गया। नेक्स्ट मेरिट नंबर गया है 3343 बीसी कैटेगरी का, और नेक्स्ट आ गया इसका 242 स्कोर और 4553 आदेश में मैनेजमेंट कोटा के ऊपर सीट जब हो गई। एससी कैटेगरी की बात करते तो 4791 के ऊपर गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा 5930, यानी कि स्कोर जो था 225 और 116 नंबर एससी कैटेगरी वाले को 20 सीट जो वो देश मैनेजमेंट कॉलेज में सीट मिली है। नेक्स्ट इज बाबा जसवंत सिंह कॉलेज, दैट इज ए मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज। अच्छा पेशेंट फ्लो है, ठीक है, काफ़ी अच्छा जो वो कॉलेज है, इसकी रेपो ठीक जा रही है पंजाब के अंदर, ये जो अच्छा खासा कॉलेज में काउंट हो रहा है। सो कट ऑफ भी उसी के बेसिस के ऊपर है। 1924 जनरल कैटेगरी पे क्लोज हुआ है जी। वहाँ पे कैटेगरी अगर स्कोर देखा जाए 430 नंबर के ऊपर, मैनेजमेंट कोटा में जो वो 413 नंबर और 2087 मेरिट नंबर जनरल कैटेगरी पे डिस्क्लोज हुआ है। मतलब कॉलेज की अगर डिस्कस करते हैं हम, तो हमें जब हम इसमें चॉइस फिलिंग करते हैं तो बीडीएस के कॉलेजेस में हम गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा की बजाय जो वो लोकेशन मैटर करती है कि आपके आसपास कॉलेज कौन सा है। अगर हमने जसवंत सिंह को लेना है तो फिर दोनों फेज पे जो वो लॉक कीजिए उसमें गवर्नमेंट कोटा भी भरिए और साथ में मैनेजमेंट कोटा भर के तब अगला कॉलेज जो है वो चूज कीजिए, जैसे मैंने हायरार्की बनाई है इसकी वैसे ही। बीसी कैटेगरी की बात करें तो जसवंत सिंह 2519 के ऊपर गया है, 3279 के ऊपर जो वो मैनेजमेंट कोटा में, 386 जो वो स्कोर है इसके, 386 स्कोर के ऊपर गया जसवंत सिंह बीसी कैटेगरी में। और
ये जो मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं तो मैनेजमेंट कोटा में गया है 334 के ऊपर गया, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 3919 मेरिट नंबर पंजाब का और 290 नंबर मेरिट के। मैनेजमेंट कोटा में ये गया 151, एससी कैटेगरी में 151 वाले स्टूडेंट को भी जो वो जसवंत सिंह मेडिकल कॉलेज, सॉरी डेंटल कॉलेज मिल चुका है, जिसका मेरिट नंबर 571 फॉर लगभग जो वो अबाउट टू क्लोज लास्ट क्लोजिंग रैंक जो एससी कैटेगरी का भी, ठीक है। सो ये है। नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं, अगर हम नेक्स्ट इज ए क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज, सीएमसी की बात करते हैं, सीडीसी सॉरी, 1264 मेरिट नंबर और 467 स्कोर के ऊपर क्लोज हुआ क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज। इट इज मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज ऑफ द पंजाब, रैंक नंबर 1 पे ही आ रहा है। 1468 जो वो मेरिट नंबर इसका बीसी कैटेगरी में, और स्कोर जो था 454 पे ही क्लोज हो गया सीडीसी। उसके बाद मेरिट नंबर जो वो 3024 और एससी कैटेगरी में जो स्कोर जो था वो 351, कितना मार्जिन है, कहाँ देखो बाबा जसवंत सिंह की बात करते हैं तो उसमें ये 151 गया और सीडीसी देखो 351 के ऊपर कितना मार्जिन लेके चल रहा है। यानी कि सीडीसी इज ए मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज, काफी जो पेरेंट्स की यहाँ पे सीट होल्ड करने के लिए। अब कितने ऐसे पेरेंट्स होंगे जो सीडीसी में ज्वाइन भी नहीं करेंगे, ठीक है, बट फिर भी फर्स्ट राउंड था तो उन्होंने जब वो एज ए कॉलेज भर दिया। सेकंड राउंड में अगर उनका नाम दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, दे विल शिफ्ट टू दैट, देन द रिमेनिंग सीट विल बी द वेकेंट सीट विल बी मूव टू द राउंड 2 एंड यू कैन फिल इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द दशमेश इंस्टीट्यूट ऑफ फरीदकोट, ये भी कॉलेज अच्छा कॉलेज है। 2203 रैंक गवर्नमेंट कोटा, जनरल कैटेगरी 406 नंबर के ऊपर क्लोज हुआ है और एससी कैटेगरी के अंदर 370 नंबर के ऊपर क्लोज हुआ है। 281 स्कोर के ऊपर जो वो एससी कैटेगरी में और बीसी में 370 नंबर के ऊपर क्लोज हुआ है। मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं तो 384 स्कोर है और जनरल कैटेगरी में 267 है और एससी कैटेगरी जनरल कैटेगरी में 384 है, बीसी कैटेगरी के अंदर 267 है और एससी कैटेगरी में 116 नंबर के ऊपर क्लोज हुआ। नेक्स्ट इज देश भगत डेंटल कॉलेज, ठीक है। सो दिस इज अ सो कॉलेज। 373 गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कोटा आ गया और 243 मैनेजमेंट कोटा। स्कोर जब वो बीसी कैटेगरी में 242 और जब वो मैनेजमेंट कोटा में 176 स्कोर के ऊपर गया। 189 नंबर पे गया देशभगत और देशभक्त जो ये चला गया 115 नंबर पे चला गया देशभक्त डेंटल कॉलेज एससी कैटेगरी के अंदर, ठीक है जी। तो ये था सिनेरियो डेंटल कॉलेजेस का। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज द जेनेसिस इंस्टीट्यूट फिरोजपुर, गवर्नमेंट कोटा पे गया जनरल कैटेगरी में 334 स्कोर के ऊपर और मैनेजमेंट कोटा के ऊपर गया 261 के ऊपर। मेरिट नंबर जब वो 4319 के ऊपर क्लोज हुआ। अगर जब वो बीसी कैटेगरी की बात करता है 284 नंबर पे गया और 191 पे गया जब वो मैनेजमेंट कोटा में। नेक्स्ट इज द डिस्कस अबाउट द ज्ञान जेनेसिस में फिरोजपुर में एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में 5123 मेरिट नंबर, 197 नंबर पे गवर्नमेंट कोटा और 125 नंबर के ऊपर मैनेजमेंट कोटा, ठीक है, जेनेसिस के लिए, ठीक है। इतना ज्यादा कॉलेज बहुत बढ़िया वाला तो आई थिंक सो नहीं है। एवरेज कॉलेज बीडीएस में कुछ पंजाब के अंदर कुछ कॉलेजेस हैं जो एवरेज कॉलेजेस हैं, एवरेज और बिलो एवरेजेस भी हैं, बट अकॉर्डिंग टू देखा जाए लोकेशन में आपने अगर प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, क्योंकि इसमें बीडीएस के अंदर ना प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिस अच्छी अगर होती है तभी आपका जो वो हैंड जो वो स्ट्रांग हो सकता है। बट अगर किसी के कॉलेज में बच्चे का स्कोर कम है और उसको कॉलेज में मिल भी जाता है, वो 4 साल की डिग्री करता है, तो उसको बाहर किसी 1 या 2 साल जब वो किसी अच्छे प्रैक्टिशनर के साथ जब वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो जब उसका जो प्रैक्टिस उसकी अच्छी हो जाएगी तभी वो सोच सकता है क्लिनिक, अपना पर्सनल क्लिनिक ओपन करने के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो वो ज्ञान सागर कॉलेज आ गया। ज्ञान सागर की बात करते हैं। ज्ञान सागर में 3212 336 नंबर के ऊपर गवर्नमेंट कोटा आ गया, 336 नंबर के ऊपर गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा 314 नंबर के ऊपर। 294 जब वो बीसी कैटेगरी के लिए और मैनेजमेंट कोटा 231 के ऊपर।
बीसी के एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 241 के ऊपर गवर्नमेंट कोटा आ गया और मैनेजमेंट कोटा 120 नंबर के ऊपर जब हो गया। ठीक है जी, दिस इज अ ज्ञान सागर बनूर। ठीक है, नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। अब पंजाब के अंदर दो जो वो गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें सीट्स कम है और कॉलेज भी कम है। दो ही गवर्नमेंट कॉलेज है पंजाब के अंदर, एक है पटियाला और दूसरा आ गया अमृतसर। अमृतसर की बात करते हैं तो 1203 मेरिट नंबर और 471 नंबर 471 स्कोर के ऊपर डेंटल क्लोज हुआ। 486 पे जब वो पटियाला क्लोज हुआ। 1314 मेरिट नंबर बीसी कैटेगरी की, 461 461 बीसी कैटेगरी और में अमृतसर और पटियाला क्लोज हुआ 482 स्कोर के ऊपर। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, अमृतसर क्लोज हुआ 361 के ऊपर और पटियाला क्रॉस हुआ 365 के ऊपर। डिमांड नो डाउट जो वो पटियाला की ज्यादा है। एक वैसे भी बहुत मिथ भी बना हुआ है पटियाला का, कि एक होप बनी हुई है कि पटियाला एमबीबीएस में है, बीडीएस में है। सो ऐसा नहीं है। जो आपके आसपास जो भी अमृतसर है या फिर फरीदकोट है जो आपके पास है वो गवर्नमेंट वो अच्छा ही है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो आप ये वाला अब मिथ, ये बड़ा पुरानी कहानी चल रही है पटियाला पटियाला पटियाला। तो इस वाली कहानी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जो बड़ी पुरानी से चलती आ रही है, पटियाला ले लो जी पटियाला ले लो। तो हर बच्चे की डिमांड जो, क्योंकि पेरेंट्स का जो वो स्टार्टिंग सुना हुआ कॉलेज पटियाला एक टाइम पे होता था सबसे पहले, बट अब ऐसा नहीं है कि अमृतसर और कंपेरिजन अमृतसर और फरीदकोट को अगर आप कंपेयर भी करते हो तो उतने वो वाली बात भी नहीं है कि जो आप पटियाला को ही इतनी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रख रहे हो। सो इट्स ऑल डिपेंड, आपका वहाँ पे अच्छा लाइफस्टाइल है, कॉलेज आपका अच्छा है, रहना सहना भी ठीक होना चाहिए वहाँ पे, और अमृतसर में अच्छा खासा है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज गुरु नानक डेंटल कॉलेज आ गया 329 के ऊपर। ये सुनाम का कॉलेज है। ठीक है, एवरेज कॉलेज है, बिलो एवरेज ही। 374 और 3280 और 201 बीसी कैटेगरी में, 275 4 नंबर जो वो मैनेजमेंट कोटा जनरल कैटेगरी। एससी की बात करते हैं तो 125 के ऊपर गया मैनेजमेंट कोटा और गवर्नमेंट कोटा 230 स्कोर के ऊपर गया। ठीक है, नेक्स्ट इज द लक्ष्मीबाई एलबीडीसी आ गया। लक्ष्मीबाई डेंटल कॉलेज, ठीक है, लोकेशन ठीक है, पटियाला में है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिमांड है एज कम्पेयर टू अदर जो वो जैसे सुनाम हो गया, जेनेसिस फिरोजपुर हो गया। 378 नंबर के ऊपर गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा 343 के ऊपर क्लोज हुआ। बीसी कैटेगरी में ये 295 स्कोर के ऊपर गया है और मैनेजमेंट कोटा में 245, एससी कैटेगरी में 245 गवर्नमेंट कोटा और 141 मैनेजमेंट कोटा। पटियाला लोकेशन के बेसिस के ऊपर ही जो वो कट ऑफ भी जो वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज नेशनल डेंटल कॉलेज 332 स्कोर, पुराना कॉलेज हो गया है। ठीक है, काफ़ी पुराना हो गया, सुखमनी हो गया, नेशनल डेंटल कॉलेज हो गया, ये कुछ पुराने हो गए हैं काफ़ी कॉलेजेस। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलो बना ही लिया हुआ है इन्होंने। तो 332 281 जनरल कैटेगरी में मैनेजमेंट कोटा पे गया है। बीसी कैटेगरी में 181 के ऊपर चला गया, क्लोज हो गया। 119 नंबर के ऊपर जो वो आपको मिला है नेशनल डेंटल कॉलेज, 119 नंबर के ऊपर एससी कैटेगरी में क्लोज हुआ है। नेक्स्ट इज रियातबारा डेंटल कॉलेज। रियातबारा डेंटल कॉलेज 351 के ऊपर जनरल कैटेगरी, 288 मैनेजमेंट कोटा, 338 जो वो जनरल कैटेगरी बीसी कैटेगरी, गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा 200 नंबर के ऊपर। एससी कैटेगरी 245 जो गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा 134 नंबर के ऊपर गया है। रियातबारा मोहाली की लोकेशन होने के कारण जो वो काफ़ी चेंज है, बट रिव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, बट इट इज़ एन एवरेज कॉलेज। ठीक है, सो बच्चों की डिमांड जो वो बता रहा हूँ मैं, पेरेंट कॉलेज के बारे में नहीं, बच्चों के रिव्यूज के बेसिस के ऊपर ही जो बच्चों का एन एवरेज कॉलेज। काफ़ी पैरामीटर्स जो भी अभी तो मैं इसके आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो वो अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, सो जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एसजीआरडी की बात करते हैं, बिल्कुल जी, आपके पास मिनॉरिटी कोटा है तो डेफिनेटली पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, अच्छा कॉलेज है, एसजीआरडी का साथ में नाम मिला हुआ है। ठीक है,
इसीलिए इसका कट ऑफ भी जो वो 375 के ऊपर मैनेजमेंट कोटा में क्लोज हो गए। दोनों के दोनों 420, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे मैनेजमेंट हो जी, सेम ही चीज होनी है। देश में गवर्नमेंट हो चाहे मैनेजमेंट हो, सेम ही चीज है। 403 नंबर जो वो बीसी कैटेगरी के लिए, और मैनेजमेंट कोटा में 337 नंबर। सॉरी, इसमें मैंने, हाँ, क्योंकि इसमें तो एक ही फीस आएगी ना, इसमें तो गवर्नमेंट और मैनेजमेंट वाला कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट आ गया करतार सिंह सराबा 375। ये जो जनरल कैटेगरी के 375 है, बीसी कैटेगरी 337 है। ये जो मैंने बताया, ये करतार सिंह सराबा की कट ऑफ है। ऊपर एसजीआरडी की, ये वाली सारी की सारी एसजीआरडी की कट ऑफ है। करतार सिंह सराबा लुधियाना कॉलेज, बीएमएस भी साथ में है, डेंटल कॉलेज भी साथ में है। मोस्ट ऑफ द फैकल्टी इज मूविंग आल्सो फ्रॉम द जसवंत सिंह टू द करतार सिंह सराबा। सो कुछ जो वो काफी चेंजेस चल रही हैं इस कॉलेजेस के बीच में। करतार सिंह सराबा और पास ही है जसवंत सिंह के पास में भी, तो कुछ इन दोनों के बीच में भी कुछ फैकल्टी ट्रांसफर हो, चाहे काफी कुछ चीजें चल रही हैं। सो अल्टीमेटली करतार सिंह सराबा इज ऑल्सो ग्रोइंग कॉलेज, ये भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, डेंटल में भी कर रहा है, बीएमएस में ऑलरेडी इसका अच्छा होल्ड है। करतार सिंह सराबा 228 नंबर मेरिट नंबर के 228 नंबर स्कोर और 131 नंबर मैनेजमेंट कोटा पेपर क्लोज हुआ है। लास्ट इज सुखमनी डेंटल कॉलेज। सुखमनी डेंटल कॉलेज में 300 नंबर मेरिट नंबर स्कोर, 300 नंबर जनरल कैटेगरी गवर्नमेंट कोटा, और मैनेजमेंट कोटा 238 नंबर के ऊपर। 249 बीसी कैटेगरी और 179 मैनेजमेंट कोटा बीसी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी में गवर्नमेंट कोटा 187 के ऊपर और 113 नंबर पे मैनेजमेंट कोटा। तो दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द बीडीएस ऑफ राउंड 1। राउंड 1 में और राउंड 2 में बड़ी ज्यादा चेंजेस आती हैं। काफी पेरेंट्स जो होते हैं जो राउंड 1 में ही जो वो अपनी काउंसलिंग होल्ड कर देंगे कि बस जी अब हमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, कॉलेजेस वाले भी आपको पुश करेंगे कि फीस जमा करवा दी आपने तो जो कॉलेज ज्वाइन कीजिए। सो अपग्रेडेशन, अगर आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हो तो अपग्रेडेशन जरूर देखिए। ठीक है, अगर आप लास्ट राउंड तक जब आपके पास जब वो ये फैसिलिटी मिली हुई है आपके पास अपग्रेडेशन की, तो देन यू शुड ट्राई फॉर द अपग्रेडेशन। राउंड 1 में कॉलेजेस वाले आपको जब वो बोलेंगे जी फीस डिपॉजिट कीजिए, हॉस्टल डिपॉजिट कीजिए, सब कुछ डिपॉजिट कीजिए, कॉलेज ज्वाइन कीजिए, स्टार्ट हो चुकी है जी, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, कुछ नहीं होना। जो भी चलना है काउंसलिंग के थ्रू चलना है। कोई भी कॉलेज आपको सीट दे नहीं सकता, कोई भी कॉलेज आपसे सीट जो वो छीन नहीं सकता, जब तक ये बात जो वो काउंसलिंग जब तक काउंसलिंग प्रोसीजर चल रहा है। सो एवरीथिंग विल बी डन बाय द काउंसलिंग जो वो बॉडी, वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग चल रही है इसी ने ही करवानी है। अगर आप लोगों ने किसी कॉलेजेस में 5, 7, 10 हज़ार रुपया किसी को दिए हुए हैं, डिपॉजिट किए हुए हैं जी, सीट बुक कर लेंगे। बुक करने का फायदे के ज़्यादा नुकसान जरूर ज़्यादा है। जब फायदा तो कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉलेजेस जो वो अपनी मर्जी से ही जो वो फर्स्ट में वही अपना कॉलेज ही रखेंगे, गवर्नमेंट में भी रखेंगे, मैनेजमेंट कोटा में भी रखेंगे, नीचे कुछ रखेंगे नहीं। अगर कॉलेज आएगा तो उनका आएगा, नहीं तो दूसरा कोई भी नहीं आएगा। तो एक लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली इन चीज़ों से जो वो आप परे रहिए, बिकॉज मैंने सारा कुछ आप ही को अवेयर रखता हूँ, इसीलिए कि सारा कुछ काउंसलिंग सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसीजर चलती है। यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द काउंसलिंग प्रोसीजर। अलर्ट रहना जरूरी है। और अपग्रेडेशन इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल अपग्रेडेशन जो वो पंजाब का रूल है राउंड 1 से 2 पे आप अपग्रेडेशन करवा सकते हो, तो जब तक करवा सकते हो तो करवाइए। ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट कॉलेज, अगर आपको कॉलेज मिल गया है, वो आपका फाइनल कॉलेज था कि अगर इस कॉलेज में मुझे मिलता है तो मैं आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द काउंसलिंग प्रोसेस, देन गो अहेड विद दैट। अपनी जो वो 6 महीने की फीस के साथ साथ अपनी रिमेनिंग अमाउंट है वो भी पे कर दीजिए, हॉस्टल भी पे कर दीजिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे कर दीजिए और ज्वाइन कीजिए कॉलेज के लिए। अगर जो वो नहीं हो, अगर चाहते हो कि वहां पे कॉलेज होल्ड करके आगे चलना है, तो फर्स्ट राउंड अगर आपके पास कॉलेज आ गया है, अगर आप फ्री एग्जिट लेना चाहते हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक द फ्री एग्जिट, यानी कि कॉलेज नहीं ज्वाइन करोगे तो उसको फ्री एग्जिट बोला जाएगा। अगर कॉलेज 1 जब वो ज्वाइन करने के बाद अगर फिर अप्लाई कर दोगे तो तब भी वो फ्री एग्जिट ही, जो वो पहला कॉलेज छोड़ दोगे दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लोगे, पहले सुखमनी रख लोगे, दूसरे में जसवंत सिंह रख लोगे। अगर सुखमनी के बाद जब वो जसवंत सिंह आता है तो वो अपग्रेड हो जाएगा। अगर अपग्रेड हो जाता है तो पुराने वाले कॉलेज में से जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेके और पे जो स्लिप है वो आपने अगले कॉलेज में जाके डिपॉजिट कर दे, वहां पे जमा कर देनी, आपकी जो वो कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा।
ठीक है। सो इसमें अटेंटिव रहने की जरूरत है। इसके बीच में कुछ और भी हैं जो आपके मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। काउंसलिंग प्रोसीजर जब सेकंड राउंड आएगा तो विश लिस्टिंग इज मैंडेटरी। विश लिस्टिंग में अगर नाम नहीं भरा तो कॉलेज आप उधर से आप कॉलेज अपग्रेडेशन की बात कर रहे हो, उधर विश लिस्टिंग में नाम नहीं आया तो आप चॉइस फिलिंग जो वो नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। और तो दैट इज वेरी, काफी बच्चों के साथ ऐसा होता है। सो ध्यान से वेरी कॉन्शियसली जो वो कॉन्शियस रह के ही आपने काउंसलिंग प्रोसीजर जो वो हैंडल करना है। आज मैंने कोटेशंस भी दिए वैसे तो कि पेशेंस के साथ ही जो वो, पेशेंस इज ए वेरी गुड वेपन टू डील विद द जो वो नीट काउंसलिंग। सो मतलब उस बेसिस के ऊपर आप पेशेंस रखिए और कॉलेज आपको मिल जाएगा आराम से। एक काउंसलिंग एक कोई एक शॉर्ट पार्ट नहीं है, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है। नीट की काउंसलिंग पंजाब के अंदर कंटिन्यूसली चलती है अप टू अक्टूबर नवंबर तक जो आराम से कंफर्टेबली चलती है। सो वेट कीजिए, जिसमें स्टे वैकेंसी जिस बच्चे को थर्ड राउंड में हौसला रखे, जिस बच्चे ने कॉलेज अपनी मर्जी का कॉलेज रखा हुआ है, गवर्नमेंट रख रहा था, तो स्टे वैकेंसी में वही अप्लाई कर सकता है। बट स्टे वैकेंसी में इतना कुछ बचता नहीं है। अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि हमें कुछ बच जाएगा तो हम वो उठा लेंगे, तो वो उसमें बचता है नहीं है कुछ। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस है वो थर्ड राउंड के बाद जो वो मिलेंगे नहीं आपको स्टे वैकेंसी में। ठीक है। बहुत एक मेरेकल हो गया, जैसे डीएमसी लुधियाना की बात हुई थी तो 626 नंबर के ऊपर आ गया, तो वो आ गया। बट हर बार जो वो ऐसा अब हम अपना लक जो वो नहीं आजमा सकते। ठीक है। सो ध्यान से जो वो काउंसलिंग प्रोसीजर हैंडल कीजिए। जो आप 13 तारीख का लास्ट डेट है, जो वो स्टार्टिंग डे है। अभी तो ये प्रोविजनल लिस्ट है, कल मेरिट लिस्ट फाइनल रिजल्ट आपके परसों जो 6 और 7 को जो उन्होंने दिया हुआ है, 7 और 8 को ऑब्जेक्शन डे है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को रिजल्ट में कोई ऑब्जेक्शन लग रही है, तो वो बच्चे जो वो यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जाएंगे। उन्होंने टाइम दिया हुआ 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के बीच बीच में आपने फिजिकली जाके अपनी ऑब्जेक्शन दे आनी है। अगर उनको लगेगा कि ये ऑब्जेक्शन जो वाकई में ही वैलिड ऑब्जेक्शन है तो उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करके अगर कुछ रिजल्ट में चेंजेस होगा तो वो कर देंगे। अगर उनको लगेगा कि ये ऑब्जेक्शन जब इररेलेवेंट है तो वो इसको जब डिस्पोज ऑफ कर देंगे और उसको रिप्लाई कर देंगे ऑब्जेक्शंस को। सो द थिंग इज दिस ऑब्जेक्शन आई थिंक सो आने वाली ही है, ऑब्जेक्शन जो वो आएंगी ही इसमें। ठीक है। सो इतना मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज ऑब्जेक्शन हर बार आती ही है और इस बार भी ऑब्जेक्शन आएगी इसमें रिजल्ट में। बट वो आई थिंक कि सभी को अब डेंट तो नहीं पड़ेगा, किसी एक आधी कैटेगरी को ही जो वो इम्पैक्ट पड़ेगा। सारी कैटेगरीज के ऊपर जो वो डेंट ये जो है वो नहीं पड़ेगा। सो काउंसलिंग प्रोसीजर इज वेरी मतलब कि अलर्ट, जो वो अटेंटिव वाला जो पार्ट होता है, सो इसमें ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग वेबसाइट के साथ बिल्कुल टच रहना पड़ता है, कब जो वो प्रोसीजर कब जो वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, कब इसकी विश लिस्टिंग स्टार्ट हुई है। तो ये साथ साथ अभी शुरू हुआ है। तो राउंड 2 की जो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, बिकॉज वीडियो लंबी होगी है। कट ऑफ जो कॉलेजेस ज्यादा होने के कारण वीडियो लंबी होगी, एमबीबीएस से भी ज्यादा आई थिंक सो लंबी हो गया। सो मैंने आपको ऑलमोस्ट मैंने कॉलेजेस की जो वो कट ऑफ बता दी है। सेकेंड राउंड में आप अप्लाई कीजिए, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब बच्चों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सब ने मुझे जो वो लास्ट वीडियो में भी इतना रिगार्ड दिया, प्यार दिया आप लोगों ने। वीडियो में जो मैंने आपके साथ लाइव सेशन किया हुआ था, सो लाइव सेशन, आज का लाइव सेशन जो वो होल्ड कर दिया गया है। जब एक बार फाइनल लिस्ट आ जाए तो उसके बाद जो वो हम लाइव सेशन में बैठेंगे, जो वो क्या क्या आपको तैयारी करनी है, कैसे अलॉटमेंट लेटर जो वो निकालना है और कैसे आप लोगों को जाना है। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस बाय द आफ्टर फाइनल रिजल्ट के बाद जब अलॉटमेंट लेटर आएगी तो उसमें मैं लाइव सेशन लूंगा। सो आज का लाइव सेशन का कोई मतलब बनता नहीं है, तो नेक्स्ट परसों हम लाइव सेशन लेंगे जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा कुछ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट्स।